1965 यानी टाली कोटा के युद्ध तक अस्थाई बना रहा। अस्थायित्व बना रहने का मेन कारण क्या है? तुम मजबूत हो ना। अगर तुम कहीं पर अस्थाई है तो यानी तुम मजबूत है तब अस्थाई है, नहीं तो तुम्हारा जो तुमको उखाड़ के फेंक देगा। तो मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था। अब विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। और यहाँ ध्यान दो, और यहाँ ध्यान दो। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हम्पी। राजधानी कहाँ था? हम्पी। कहाँ था? राजधानी था हम्पी। भाषा क्या था? तेलुगु। भाषा क्या था? तेलुगु का स्वर्ण का विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर। और जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? दिल्ली के सुल्तान थे MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और हम जानते हैं कि बहमानी वंश का भी स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किए थे। उस समय भी दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, इसमें आता 4 वंश। कितना वंश आता है? 4 वंश। पहला संगम, दूसरा सालूब, तीसरा तुलुब, चौथा अरबीडू। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, संगम, सालूब, तुलुब, अरबीडू। संगम, सालूब, तुलुब, अरबीडू। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय कौन वंश के थे? तुलुब वंश। कौन वंश? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? डी। बोलो, नहीं प्रॉब्लम, बोलो ना, आगे बढ़े। तो कम टाइम में बहुत चीज बोलना है, ठीक है ना? सर बोर्ड पीडीएफ मिलेगा ना सर? प्लीज बताइए। हाँ, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। बोर्ड पीडीएफ 100% मिलेगा। जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है तो हम बोर्ड पीडीएफ नहीं देते हैं, लेकिन इसमें आप एगो सेट करवाना, सेट कर बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना? आगे बढ़े रहे, लिए स्क्रीनशॉट ले लिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक लिंक कर देना ऑनलाइन वालों, तो मेरी मान लगेगा। और आइए रहा, वारेन हेस्टिंग के विरोध महाभियोग किसने चलाया था? हम जानते हैं, सुना पहले, हम जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो वारेन हेस्टिंग जो है एक ब्राह्मण नंद कुमार ब्राह्मण को गलत आरोप लगाकर फांसी दिलवा दिए थे। तो जब वारेन हेस्टिंग 1772 से वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे। 1785 तक था। और जब ये बंगाल से गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था और ये गए थे कहाँ? इंग्लैंड, लंदन। तो लंदन में वहां पर इसके विपक्ष के नेता थे बर्क। कौन थे? और यही चलाए थे इस पर महाभियोग। लेकिन कुछ नहीं हुआ था, महाभियोग पास नहीं हो पाया था। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बताओ। बंगाल का कौन सी? बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और बंगाल में द्वैध शासन लगाए थे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्वैध शासन का अंत किए थे वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 8 राइट। एनी प्रॉब्लम? पंखा से घुमाओ, पंखा दे रहा हवा पर निचुआ में। आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ता रहा। ये रहा, बताओ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? नाम है रेगुलेट। गजब वाले कहाँ मार दिया है, अब यार खत्म कर दिया है कि तुम गुंडा बनेगा।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, नाम है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना, यानी कंट्रोल करना, यानी नियंत्रण करना, यानी प्रशासनिक सुधार करना। यहाँ पर देख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण मतलब रेगुलेट करना। इधर घुमान थोड़ा बोल, सब पागले हम रहा किधर मारा देवला में। चलो यार जान लो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस प्रकार प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कोलकाता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में किया गया था, जिसका मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चमस्टर, लेमेस्टर, हार्डे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये रहा। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय 1815 आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। और 1815 ईस्वी में 15 ईस्वी में किए थे। और हम जानते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना भी ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। और राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के राधा नगर में। और राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हुआ था? राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हुआ था? जल्दी बोलो। राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1834 में ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था। इस प्रकार राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। स्वामी विवेकानंद बैरुल मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद और कब किया था? 1887 और रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में किए थे। और हम जानते हैं तूफानी हिंदू किसे कहा गया था? स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए थे? 1893 और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 और मृत्यु 1902। और विवेकानंद मेमोरियल लोग कहाँ पर है? कन्याकुमारी। और ज्ञान योग कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये पुस्तक किसका है? स्वामी विवेकानंद स्वयं प्रकाश के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वयं प्रकाश के प्रकाशक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कब किया था? 1875। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824। और गुजरात के टंकरा ग्राम में और हम जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों क्यों लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी। क्या हो गया है? बोलो, नहीं प्रॉब्लम? चलो बिल्कुल ही दिए हैं सब। प्लीज हम लोगों को हेल्प कीजिए,
लखीसराय में आपका सेट कैसे मिलेगा? लखीसराय में सेट मिल रहा है। कौन दुकान बताया था भूलिएगा, पता कीजिएगा। भारत बुक स्टोर में, वो लखीसराय में पॉपुलर है, वहां ना मिलता है, पॉपुलर ना हो पाया हो। भारत बुक स्टोर में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट। बीज 80 लिए थे रे, 80 ले लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या रहा। पूरे 7 करोड़ रुपया का 1772 जाना मिलेगा, ठीक है ना। इनका जन्म जो है स्वामी राजा राम मोहन राय का जन्म जाना जो है आपका मिलेगा क्या? तो वो हमें 1772 ही मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन कोई बोलते हैं बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग। और यह हुआ था 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध। और पिछला बिहार पुलिस में से क्वेश्चन पूछा था, याद ध्यान दो। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया? तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था, बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905, 1900। तो बंगाल विभाजन के घोषणा के विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। और यह स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905, 1900। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। और बंग भंग यानी बंगाल विभाजन का प्रभावी कौन चीज, या बंगाल विभाजन लागू कौन चीज, लागू कर दिया था। बंगाल विभाजन कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1900। यही पिछला बिहार पुलिस क्वेश्चन था, पिछला बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ था। हम जानते बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन करने वाला वो दुर्जन व्यक्ति था, लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 लोडिंग द्वितीय ने किए थे। लेकिन जो करना था अंग्रेज अपना मकसद में सफल हो गए थे, क्योंकि उससे जो है फूट डालो राज करो का नीति अपनाना था, वो कर दिए थे। अब 1911 में भंग कर दो, कुछ कर दो, सबको फर्क। अब तो जो हम लतिया दे बाद में कहेंगे गलती हो गई, को फर्क करे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़े, बोलो ऑनलाइन लाओ, यस जल्दी बोलो ऑनलाइन वाला। चलो बिल्कुल ही दिया है 1911, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ता है क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, भारत में रेलवे का निर्माण कब और किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में रेलवे का निर्माण हुआ था 16 अप्रैल 1853। लॉर्ड हाउजिट पहला रेलगाड़ी, विश्व में पहला रेलगाड़ी बताओ, विश्व में पहला रेलगाड़ी, यह बताओ, विद्युत रेलगाड़ी। विश्व में पहला विद्युत रेलगाड़ी कब चलाया गया था? 1825, 1800। लेकिन भारत में कौन सी? भारत में पहला विद्युत रेलगाड़ी बताओ 1925। भारत में पहला मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 कोलकाता। और पहला रेलगाड़ी 1853। और ये चला था मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस, लाइक किया बोलो नो, लाइक करिए बोलो हाँ। चलो बिल्कुल लिख दिया। बिहार स्पेशल थ्योरी पीडीएफ फिर से अपलोड कर दीजिए सर, ओके कर देंगे। आगे बढ़े,
अरे आगे बढ़िए रे। अरे ये रहा, बताओ विविधता में एकता का विचारधारा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसने प्रमुखता दिया था? तो विविधता में एकता पुरुष में जो देने वाले थे वो आपका कौन थे? तो वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो विविधता में एकता ऐसे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी, तो महिला में सरोजिनी नायडू। सर शादी की पार्टी कब दीजिएगा? रोजे पटिए हो रहा है यहाँ तब ये ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं। अगला, इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब और इसका उद्देश्य क्या था? यह 1925 में किया गया था सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता के लिए। लेकिन 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 खाली बोलेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्या बोलेगा? केवल बोलेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर केवल बोलेगा तब हो जाएगा 1934 में। और कौन किया था? अरे पहला जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण किए थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? हम बार बार बोलते ध्यान देना या तुम्हें फंसेगा। आचार्य नरेंद्र देव, बोल का बार बार ना बोलते हैं रे। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य। और महासचिव कौन बने थे? महासचिव बने थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। भूल गया रे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, बोलो यस, जल्दी लाइक कर देना ऑनलाइन वालों। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 80 ले लिए थे। अगला ये रहा, बताओ पेरिस शांति सम्मेलन 1000 पढ़ा है। यह आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये दाम भर पढ़ाए थे। हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध का अंत जो है निश्चित रूप से किया गया था पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा। तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अरे 1000 पढ़ाए थे, 109 पढ़ाए थे, 100 पढ़ाए थे, 12 पढ़ाए थे। हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 और द्वितीय विश्व चला था 1939 से 1945 तक चला था। हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम के रूप में, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था, जिसे बोलेंगे एलन। क्या बोलेंगे? लीग ऑफ नेशन। कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय था जनेवा। कहाँ था? और लीग ऑफ नेशन का स्थापना उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति ने किए थे। वो कौन थे? वुडरो विल्सन। और लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था सेकेंड विश्व युद्ध नहीं होने देना है। अब वुडरो विल्सन खुद स्थापना कर दिए थे, लेकिन खुद सदस्य नहीं बने थे, तो इतना ये कारगर साबित नहीं हुए थे। और ये प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का बीज प्रथम विश्व युद्ध में ही बोया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ किया गया था वर्साई के संधि। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन संधि? वर्साई के संधि। और ये वर्साई संधि कब किया गया था? 1900। और प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई के संधि के द्वारा ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना किया गया था 1919। इसका भी मुख्यालय जनेवा। और प्रथम विश्व के तत्कालीन कारण था सेराजोवा हत्याकांड, लेकिन द्वितीय विश्व के तत्कालीन कारण था जर्मनी का। है पहला धीरे बोल रहे
हाँ हाँ कर रहा है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है, समझ आ गया ना। ऐसे हजारों पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। एनी प्रॉब्लम बोलो नो, आगे बढ़े बोलो यस, लाइक किया बोलो नो, लाइक करे बोलो हाँ, जल्दी लाइक करो, आगे बढ़े। सुनना है ध्यान से, ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छे सुनिए